हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक द्विपद दे रखा है y की घात 1/2 प्लस x की घात 1/3 इस पूरे की घात n है के प्रसार में छठा पद ज्ञात कीजिए यदि इसके अंतिम पद से तीसरे पद का जो द्विपद गुणांक है वो 45 के बराबर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूँ, कोई भी द्विपद है a प्लस बी इस पूरे की घात n, इसका प्रसार किस तरह से होता है, एन सी जीरो ए की घात n बी की घात 0 प्लस एन सी एक ए की घात n माइनस एक बी की घात 1, और इस तरह से ए की घात घटती जाती है, बी की घात बढ़ती जाती है। अंत में जब एन सी एन आ जाएगा, ए की घात 0 हो जाएगी, बी की घात n हो जाएगी। मतलब ए और बी की कुल घातों का योग जो है वो n के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से लेके n तक जा रहा है, मतलब पदों की संख्या अपने पास n प्लस 1 है, मतलब एक ज्यादा है। अगर मैं इसका व्यापक पद भी निकालना चाहूँ ना, टी आर प्लस वन, वो किसके बराबर हो जाएगा, एन सी आर ए की घात एन माइनस आर हो जाएगी, बी की घात आर हो जाएगी। और यहाँ पे देखो इफेक्ट, ये द्विपद गुणांक एन सी आर, जिसका मतलब होता है कि एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके, जिसका सूत्र होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब इसका थोड़ा सा आगे और समझो, क्या कि जब भी मैं इस तरह से ये तो अपने पास आरवा पद निकालने का सूत्र हो गया, लेकिन ये कहां से आरवा पद निकालने का, प्रारंभ से। अगर मैं अंत से आरवा पद निकालना चाहूं तो पहले तो मैं द्विपद को उल्टा कर दूंगा, बी प्लस ए की घात एन, और यहां से अगर मैं आरवा पद निकालना चाहूं तो टी आर प्लस वन वो किसके बराबर हो जाएगा, एनसीआर। ये तो अपने पास एनसीआर ही आने वाला है, और यहाँ पे उल्टा करके अपने पास केवल इनका स्थान बदल जाएगा। तो अपने पास किसके बराबर बन जाएगा, ये बराबर बन जाएगा बी की घात एन माइनस आर गुणा में ए की घात आर के बराबर बन जाएगा। तो मतलब मैं कहना चाहूं कि द्विपद गुणांकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे एनसीआर बोल दो चाहे एनसी एन माइनस आर बोल दो, ठीक है। चाहे प्रारंभ से आरवा पद बोल दो चाहे अंत से आरवा पद बोल दो, कि द्विपद गुणांक हमेशा ही बराबर आने वाला है। केवल फर्क पड़ेगा तो इनकी घातों पर फर्क पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जो तीसरा पद, अंत से तीसरा पद की बात कर रहे हैं ना, उसका द्विपद गुणांक प्रारंभ से तीसरे पद के गुणांक के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। अपने पास द्विपद है y की घात 1/2 प्लस x की घात 1/3, इस पूरे की घात कितनी लगी हुई है, इस पूरे की घात n लगी हुई है। सबसे पहली चीज, प्रारंभ से यहाँ पे बोल सकते हैं अंतिम से आरवे पद का गुणांक, आरवे पद का, सॉरी गुणांक नहीं, गुणांक तो अलग हो जाएगा, लेकिन आरवे पद का द्विपद गुणांक, आरवे पद का द्विपद गुणांक ये किसके बराबर हो जाएगा, अंत से प्रारंभ से आरवे पद के द्विपद गुणांक के बराबर। प्रारंभ से आरवे आरवे पद के द्विपद गुणांक के बराबर। अब देखिए, आरवे पद का द्विपद गुणांक कैसे निकालते हैं, इसका अगर मैं व्यापक पद भी निकालना चाहूँ ना, तो इसका व्यापक पद हो जाएगा टी आर प्लस वन बराबर में हो जाएगा इसके बराबर एन सी आर, और गुणा में y की घात 1/2 इस पूरे की घात n माइनस आर के बराबर, और x की घात 1/3 इस पूरे की घात r के बराबर। तीसरा पद मतलब कि t3 अगर मैं निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, t2 प्लस 1 बराबर में ये बन जाएगा nc2 y की घात 1/2 इस पूरे की घात n माइनस 2, और यहाँ पे बन जाएगा x की घात 1/3 इस पूरे की घात 2। लेकिन हमें तो क्या देखना है, इसका केवल द्विपद गुणांक देखना है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जो तीसरे पद का द्विपद गुणांक है, मतलब nc2, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा अपने पास 45 के। तो 45 यहाँ पे लिख देते हैं, 45 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो nc2 का मान n गुणा में n माइनस 1 बटा में 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि बराबर है 45 के। 2 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये n स्क्वायर माइनस n, और देखो 45 दूनी 90, इधर आएगा तो माइनस 90 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको देखो गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो यहाँ पे n के ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ने के टाइम पे माइनस n आ जाए, और साथ ही गुणा करने पर अपने पास माइनस का 90 आ जाए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं 10 नाम 90 होता है, तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस में 10n प्लस 9n माइनस 90 बराबर में 0 हो जाएगा। पहले दो पदों से n उपनिष्ठ आएगा तो n माइनस 10 शेष रह जाएगा, बाकी दो पदों से 9 उपनिष्ठ आएगा, यहाँ पे 9n आना है, n माइनस 10 अंदर बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणनखंड n माइनस 10 गुणा में n प्लस 9 बराबर 0 के बराबर बन जाएंगे। इसको आगे मैं हल करता हूँ ना, तो n का मान n माइनस 10 बराबर 0 करने के बाद मिलेगा, और n प्लस 9 बराबर 0 करने पर मिलेगा। तो n बराबर 10 मिल जाएगा और n बराबर माइनस 9 मिल जाएगा। लेकिन ये तो अमान्य है, क्योंकि n जो है घात है, कभी भी ऋणात्मक हम लोग नहीं लेंगे, घात केवल धनात्मक हम लोग लेंगे। n का मान 10 मिल गया। अब उसके बाद करना क्या है, n का मान तो मिल गया, मतलब द्विपद तो अपने पास क्या मिल गया, द्विपद को
y की घात 1/2 प्लस x की घात 1/3 इस पूरे की घात 10 के बराबर हम लोग द्विपद को लिख सकते हैं। यही था ना? ठीक है। अब उसके बाद इसका छठवां पद हमें ज्ञात करना है। तो छठवां पद के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले तो इसका यहाँ पे व्यापक पद लिख देते हैं। व्यापक पद टी आर प्लस 1 गुणा बराबर में 10 की n की जगह आ जाएगा 10 सी आर x एक की जगह y की घात 1/2 इस पूरे की घात हो जाएगी 10 माइनस आर, और b की जगह x की घात 1/3 इस पूरे की घात हो जाएगी कितनी, r। ठीक है। अब छठा पद मेरे को निकालना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, t5 + 1 बराबर में ये बन जाएगा 10c5 y की घात 1/2 इस पूरे की घात 10 - 5 मतलब 5 के बराबर, और इसी तरह x की घात 1/3 इस पूरे की घात 5 के बराबर। मतलब कुल मिला के अपने पास t6 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 10c5 तो ये है ही, और साथ ही साथ y की घात हो जाएगी 5/2 और x की घात हो जाएगी 5/3 के बराबर। अब सवाल ये उठता है कि 10c5 को भी खोल के रखो, तो 10c5 को देखो खोल के रखेंगे यहाँ से, ये अपने पास बन जाएगा 10c5 बराबर में फैक्टोरियल 10 और गुणा में फैक्टोरियल 5 गुणा में फैक्टोरियल 5, जिसको हम खोलेंगे तो 10 गुणा में 9 गुणा में 8 गुणा 7 गुणा 6 और गुणा में फैक्टोरियल 5, ये बन जाएगा। नीचे अपने पास देखो एक फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे 5 4 3 2 गुणा 1 और गुणा में फैक्टोरियल 5, तो ये फैक्टोरियल 5 तो आपस में कट जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है उसको भी हल करेंगे, तो देखो 4 दूनी 8 ये कट जाएगा। उसके बाद देखो 3 दूनी 6 2 बार ये कट जाएगा, और 5 दूनी 10 2 बार ये कट जाएगा। बाकी क्या बच गया देखो, दो ये बच जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 9 ये बच गया। अब देखो 9 7 63 63 दूनी 126 और 126 दूनी 252 के बराबर ये आ जाएगा। मतलब t6 अगर मैं लिखना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 252 गुणा में x की घात 5/3 गुणा में y की घात 5/2 के बराबर ये आ जाएगा। तो अपने पास छठा पद निकलवाना चाह रहा था, जो हमने निकाल के बता दिया है, यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।